युवक था जो तलवार और बंदूक चलाना सीख रहा था। जब उसको आ गया तो वो यदा कदा कभी जंगल में जा कर के खरगोश और लोमड़ी आदि पशुओं का शिकार करने लगा था और अपने ऊपर उसको बहुत घमंड हो गया था कि मेरे जैसा तलवार चलाने वाला और बंदूक चलाने वाला कोई नहीं है। वह नगर के बाहर एक साधु की कुटिया में गया और वहाँ उसने कोई मान सम्मान नहीं किया और ऐसे ही बैठ गया। तो उस साधु ने कहा कि तुम हमेशा तलवार और बंदूक लेकर के क्यों घूमते हो? तो वो बोलता है कि मुझे सेना में भर्ती होना है, कर्नल बनना है। तो साधु ने कहा कि तुम्हारे जैसे ऐसे महान व्यक्ति नहीं होते जिनकी तलवार ऐसी होती है। जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी तलवार की पहचान और बंदूक की पहचान तो कुछ और ही होती है। तब उसको गुस्सा आया और वो साधु को मारने लगा। साधु ने उसको कहा कि तुम शांत हो जाओ, तुम अपने लिए नरक का द्वार खोल रहे हो, तुम अभिमान कर रहे हो। तब उसको समझ में आ गया कि मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझसे बड़े बड़े बहुत हैं। तो वो अपराधी भाव से बैठ गया और सिर झुका करके। तब साधु ने कहा कि अब तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल चुका है और कहा कि स्वर्ग और नर्क दोनों अपने हाथ में हैं, अपने मन के दायरे में बंधे हुए हैं। तो हमें अपनी अच्छी बुद्धि का प्रयोग करके स्वर्ग मिलता है और अहंकार वाली बुद्धि का प्रयोग करके नर्क मिलता है। तब उसकी समझ में आया कि मुझे अभिमानी नहीं होना चाहिए और मुझे इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तब उसको समझ में आ गया और वो युवक समझ गया। अतः स्वर्ग और नर्क जो है हमारे कर्मों पर ही निर्भर करते हैं। धन्यवाद।